नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण's किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन। किसी भी पौधे में पैदावार तभी अच्छी आती है जब पौधा हेल्दी होता है, उसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी होती है। एक हेल्दी पौधे में फूल भी बहुत अच्छे से आते हैं और फल भी बहुत ही अच्छे से लगते हैं। दोस्तों, कंटेनर गार्डनिंग में बहुत सारी बातों का ख्याल रखना होता है। पौधा हेल्दी हो, इसके लिए कई बातों का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छी क्वालिटी के हमें बीज लेने होते हैं, सही साइज की ग्रो बैग में उसे लगानी होती है, पोषक तत्वों से भरपूर एक मिट्टी में लगानी होती है और हार्वेस्टिंग तक एक अच्छी देखभाल की ज़रूरत होती है। तब जाकर रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। तो यहाँ दिसंबर मंथ की लगी हुई टमाटर है और आप देख सकते हो कितने अच्छे इसके रिजल्ट आए हैं। तो दोस्तों, अच्छे रिजल्ट के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है मिट्टी। मिट्टी अच्छी हो, मिट्टी अगर पोषक तत्वों से भरपूर हो तो रिजल्ट भी आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो आज मैं अपने समर सीजन की सब्जियों के लिए मिट्टी तैयार करने जा रही हूँ और आप सबों से यही शेयर करने वाली हूँ कि समर सीजन के लिए मैं मिट्टी किस प्रकार से तैयार करती हूँ। शुरुआती समय में ही एक अच्छी मिट्टी तैयार करके पौधे लगाने से रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। तो देखिए, यहाँ 18 बाय 18 के 4 ग्रो बैग्स हैं जिसमें मैं बेल वाली सब्जियों को लगाने वाली हूँ और इसी की मिट्टी आज तैयार करने वाली हूँ। दोस्तों, हर सीजन की सब्जियों को लगाने से पहले मैं ग्रो बैग्स की मिट्टी ज़रूर पलटती हूँ, चाहे ग्रो बैग्स छोटे हों चाहे बड़े हों। अपनी क्षमता के अनुसार ही छोटे साइज के ग्रो बैग मैंने रखे हुए हैं ताकि उन्हें मैं आसानी से पलट सकूं। क्योंकि गार्डनिंग के सारे काम मैं खुद ही करती हूं, तो सभी ग्रो बैग्स जो हैं मेरे गार्डन में छोटे साइज के हैं। तो दोस्तों देखिए, मिट्टी को पलटने से, ग्रो बैग पलटने से कई फ़ायदे होते हैं। मिट्टी को पलटने से मिट्टी को हवा लग जाती है, धूप लग जाती है, मिट्टी फंगस मुक्त हो जाती है और रोग मुक्त हो जाती है और फिर से एक नई मिट्टी तैयार होती है। ग्रो बैग पलटने से कई फ़ायदे होते हैं। पुराने पौधे की जड़ें जो होती हैं वो तली तक चली जाती हैं और उनकी सफाई भी हो जाती है और मिट्टी में जड़ों की जाल सी तैयार हो जाती है, उनकी भी सफाई हो जाती है पलटने से। और देखिए, कभी कभी ग्रो बैग्स की तली में चींटियाँ घुस जाती है जो ड्रेनेज होल बने होते हैं वहाँ से, तो इस तरह से पलटने से वो भी भाग जाती हैं और ग्रो बैग पलटने से ग्रो बैग पूरी तरह से खाली हो जाती है, उसे भी धूप दिख जाती है, उसे वो भी फंगस मुक्त हो जाती है। और हम सभी गार्डनर्स जो होते हैं सभी ग्रो बैग्स में पत्तियां डालते हैं, पत्तियों का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं और मैं अपने ग्रो बैग्स में, सभी ग्रो बैग्स में पत्तियों का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ, चाहे वो छोटे ग्रो बैग्स हों या बड़े ग्रो बैग्स हों। और एक सीज़न या 2 सीज़न के बाद पलटने से पत्तियों की खाद मुझे तैयार मिलती है। और देखिए, पलटने से इसमें आपको दिख रही होंगी कितने ढेले बने हुए हैं, तो बार बार पानी डालने से इसमें ढेले भी बन जाते हैं। तो पलटने से इनके ढेले भी हट जाते हैं, मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, एक नई मिट्टी फिर से तैयार हो जाती है। तो ग्रो बैग्स पलटने बहुत ही ज़रूरी होते हैं। 2 दिनों की धूप दिखा चुकी हूँ और आज मैं इसमें सभी तरह के पोषक तत्व डालकर एक पोरस और नई मिट्टी बनाने वाली हूँ। क्योंकि पुरानी सब्जियां लगी हुई थी इसमें, तो पोषक तत्वों की तो कमी हो ही जाती है इसमें, लेकिन इसमें पत्तियों की खाद पहले से मौजूद है, तो 10% के करीब पत्तियों की खाद इसमें अभी भी मौजूद है। और इसके अलावा देखिए, मैं ले रही हूँ गोबर की खाद। तो दोस्तों देखिए, 10 लीटर की बाल्टी से मैं 2 बाल्टी के करीब गोबर की खाद ले रही हूँ और यह लगभग आधी बोरी के करीब होगी। आप गोबर की खाद की जगह वर्मी कंपोस्ट भी ले सकते हो। दोस्तों, ये किचन कंपोस्ट है और ज़्यादातर मैं किचन कंपोस्ट बनाती हूँ मिट्टी में डालने के लिए, मिलाने के लिए, और गार्डनिंग के खर्च में थोड़े से कम रखती हूँ और किचन कंपोस्ट ज़रूर बनाती हूँ। और यहाँ ले रही हूँ थोड़ी सी स्टोन डस्ट। ये कैल्शियम की स्रोत होती है, इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में होती है, तो ये ले रही हूँ थोड़ी सी। और ये ले रही हूँ राख। राख में पोटेशियम भरपूर मात्रा में होती है,
यह फलों के अच्छे ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। और देखिए ये है राख और कोयले दोनों हैं यहाँ पर, और कोयले को मैंने इस तरह से अलग कर लिया है और इसका इस्तेमाल भी मैं मिट्टी में करने वाली हूँ। इस बार बहुत ठंड पड़ी थी और हम लोगों ने बहुत आग तापी और बहुत अधिक ये जमा हो गई है, कलेक्ट किया है मैंने, और इसका इस्तेमाल भी मिट्टी में कर रही हूँ। लकड़ी के कोयले में कार्बन भरपूर मात्रा में पाई जाती है और मिट्टी में इसके इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सूखी पत्तियों का, कार्डबोर्ड का इस्तेमाल ग्रो बैग की तली में कर सकते हो, वो भी कार्बनिक पदार्थ हैं और मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं। और ये ले रही हूँ थोड़ी सी नीम खली। मिट्टी बनाते समय नीम खली का इस्तेमाल ज़रूर करें, बहुत से रोगों से मिट्टी सुरक्षित रहती है। और ये ले रही हूँ सरसों खली। तो दोस्तों गर्मियों में क्या हम सरसों खली मिट्टी में मिला सकते हैं? ज़रूर मिला सकते हैं। अभी बहुत तेज़ गर्मी नहीं पड़ी है तो इस समय में सरसों खली का इस्तेमाल हम मिट्टी बनाते समय कर सकते हैं। और थोड़ी सी ले रही हूँ साफ की फंगीसाइड। आपके पास जो फंगीसाइड हो वो आप मिला सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ों से मैं अपनी पुरानी मिट्टी को नया बनाने वाली हूँ। इतने सारे जो पोषक तत्व हैं सभी को मिलाकर एक पोरस मिट्टी तैयार करके उनमें गर्मी की सब्जी लगाने वाली हूँ। तो दोस्तों देखिए, एक नॉर्मल मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस मुख्य रूप से पाई जाती हैं और बाकी पोषक तत्व इसमें सूक्ष्म रूप से कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो दोस्तों यही 16 पोषक तत्व हमें हमारी पुरानी मिट्टी में मिलाकर इसे नया बनाना है, पोरस बनाना है। तो सबसे पहले मिलाया मैंने गोबर की खाद। गोबर की खाद में नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है। और ये है किचन कंपोस्ट। किचन कंपोस्ट एनपीके का स्रोत होती है और एक पौधे को हेल्दी रखने के लिए इसमें सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं। और ये डाल रही हूँ मैं थोड़ी सी स्टोन डस्ट। दोस्तों स्टोन डस्ट पत्थर का चूरा होती है और इस डस्ट में कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा इसमें और भी सूक्ष्म पोषक तत्व पाई जाती हैं। यह पौधे को कैल्शियम प्रदान करती है और पौधों की तन को मजबूती देती है। और यह है राख। दोस्तों यह लकड़ी की राख है। इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस मुख्य रूप से पाई जाती है। बाकी पोषक तत्व इसमें सूक्ष्म रूप से पाई जाती है और यह फलों के अच्छे ग्रोथ के लिए बहुत ही लाभदायी होती है। और ये मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी सरसों खली। सरसों खली में नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस मुख्य रूप से पाई जाती है और सरसों खली पौधों में फूल और फल बनाने में बहुत ही सहयोगी होती है। नीम खली मिट्टी में मिलाने से मिट्टी सभी रोगों से दूर रहती है। जितने भी फंगस, बैक्टीरिया, कवक प्रॉब्लम होती है सभी से रोकथाम करती है। यह मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ाती है, मिट्टी को उपजाऊ भी बनाती है, रोगों को दूर करती है और पौधे बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। जड़ें स्वस्थ रहती हैं तो पौधे भी स्वस्थ रहते हैं। मिट्टी में फंगीसाइड का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके इस्तेमाल से फंगस अटैक बहुत ही कम हो जाते हैं और जड़ें सुरक्षित रहती हैं। इसकी जगह आप नीम की पत्तियों की जो सूखी पत्तियां होती हैं उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो और हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये सभी चीज़ें जो होती हैं फंगस दूर रखती हैं, तो आप इन सभी का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी मिट्टी में। दोस्तों अच्छे रिजल्ट के लिए मिट्टी पुरानी हो या नई हो, आपको 30 से 40% के करीब खाद डालनी है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वो खाद गोबर की खाद हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट हो सकती है, किचन कंपोस्ट हो सकती है, मेमनी की लेढ़ी हो सकती है, कबूतर या मुर्गी के बीट हो सकती है। आपके पास जो मौजूद हो आप उसका इस्तेमाल कीजिए और सभी को मिलाकर आपको 30 से 40% के करीब खाद मिट्टी में मिलानी है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। दोस्तों थोड़ी सी गोबर की खाद डाल देने से रिजल्ट अच्छे नहीं आते हैं। आपको सभी तरह के पोषक तत्व इसमें डालने होंगे। 30 से 40% के करीब आपको खाद डालनी ही है, तभी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। दोस्तों मिट्टी को हल्का बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? मिट्टी को हल्का बनाने के लिए अभी आप कोकोपीट डाल सकते हो। गर्मियों की मिट्टी तैयार हो रही है, धान की भूसी डाल सकते हो और पत्तियों की जो खाद होती है वो डाल सकते हो।
ये 3 चीज़ें मिट्टी को भुरभुरा बनाती है। मेरी मिट्टी में पत्तियों की खाद मौजूद है बहुत अधिक मात्रा में। आप देख सकते हो मिट्टी कितनी भुरभुरी है। तो मेरी मिट्टी में कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें पत्तियों की खाद ऑलरेडी मिली हुई है पहले से। मैं हर ग्रो बैग्स में पत्तियाँ ज़रूर डालती हूँ, तो पत्तों की खाद इसमें 10% से ज़्यादा ही मौजूद है। और देखिए मैंने कोयले के चूरे डालने भूल गई थी मैं, तो उसे बाद में मिला रही हूँ। तो दोस्तों ये कार्बन का स्रोत है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बहुत अधिक बढ़ा देती है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हो। सूखी पत्तियाँ जो होती हैं वो कार्बन का स्रोत होती हैं। कार्डबोर्ड के जो टुकड़े होते हैं वो कार्बन के स्रोत होते हैं। उनका इस्तेमाल आप ग्रो बैग की तली में ज़रूर कीजिए, उनसे भी पौधों को कार्बन मिल जाएगी। तो दोस्तों इतनी सारी चीज़ें डालती हूँ अपनी मिट्टी में। मुझे ये क्वेश्चन बार बार आती है कि मिट्टी में कैसे बनाती हूँ। तो देखिए मैं इस प्रकार से मिट्टी बनाती हूँ। इसमें लगाने वाली हूँ बेल वाली सब्जियाँ। और देखिए एक ग्रो बैग की मिट्टी बनाना संभव नहीं होती है। जब भी मिट्टी तैयार करती हूँ तो 4 से 5 बड़े ग्रो बैग की मिट्टी तैयार करती हूँ और सभी कुछ अंदाजे से डालती हूँ, अनुमान से डालती हूँ। तो इस प्रकार से मिट्टी बनती है। तो देखिए अच्छे रिजल्ट के लिए मिट्टी अगर अच्छी तैयार करते हो आप तो रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे आते हैं। और यहाँ मैंने टमाटर लगा रखी है और इसके आप साइज़ देख सकते हो। और बहुत ही अच्छी टमाटर की हार्वेस्टिंग हुई है मेरे गार्डन से। जब भी तोड़ी है मैंने 5 से 6 केजी के करीब एक बार में तोड़ी है। तो रिजल्ट बहुत अच्छे तभी आते हैं दोस्तों जब इसकी मिट्टी आप अच्छी तैयार करते हो। उसके बाद पूरे 3 महीने की केयर भी चाहिए होती है, लेकिन पौधा हेल्दी तभी होता है जब उसकी मिट्टी अच्छी होती है। और पौधा हेल्दी हो तो आपको रिजल्ट भी बहुत ही अच्छे मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।